हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करा था, जिसका हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रखा था फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। इसकी हमने 9.2 तक कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसकी 9.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म्स। जैसे हमने लाप्लास और लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन्वर्स ट्रांसफॉर्म्स पढ़ा था, सेम उसी तरह हम फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन, फोरियर कोसाइन एंड उनके इन्वर्स पढ़ेंगे। तो दो एक्सरसाइज में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पढ़ा है। तो इस एक्सरसाइज में हम इनके इन्वर्स स्टडी करेंगे। ठीक है जी। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एफ एक्स को फाइंड आउट करना है और फंक्शन गिवन है एस में। जैसे आपने लाप्लास करा था, लाप्लास में क्या होता था, आपको ये चीज़ दे रखी होती थी, आपसे पूछा होता था कि लाप्लास फाइंड आउट करने के लिए कि कोई फंक्शन एफ टी में दे रखे थे, इसका लाप्लास बताओ, तो मतलब आपको लाप्लास निकालना होता था। लेकिन अगर फंक्शन एस में दे रखा होता था तो मतलब हमें इसका इन्वर्स निकालना होता था। तो सेम यही काम इसमें करना है। देखो, एफ एक्स निकालना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमें गिवन है। इफ़ इट्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म गिवन है, किसकी, मतलब ये हमें इन्वर्स दे रखा है। ये कैसे पता लगा? यूजिंग फॉर्मूला दिस। ये होता है इन्वर्स का फॉर्मूला। जब भी एफ एक्स पूछें मतलब हमें ये वाला फंक्शन गिवन है, हमें ये चीज़ गिवन है। ठीक है जी। मतलब जब भी हमें ये फंक्शन एफ एक्स पूछें, हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें ये यहाँ से ये चीज़ गिवन है। क्लियर है? अब आपको क्या गिवन है, अब आपको इसका मतलब एफ ऑफ एक्स गिवन है। देखो, थर्ड स्टेटमेंट में डायरेक्ट क्लियर है कि इसका इन्वर्स निकालो। सेकंड में एफ एस है, मतलब एस की फॉर्म में एक्स में लेकर जानी है, मतलब हमने इन्वर्स निकालना है। फर्स्ट में अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी एस में फंक्शन हो आप उसका इन्वर्स निकालोगे। तो इन्वर्स का फॉर्मूला ये होता है फोरियर साइन के लिए। अगर फोरियर कोसाइन के लिए पूछा जाए तो यहाँ साइन की जगह कोस एस एक्स आ जाएगा, बाकी सेम रहे। मतलब मेन काम मेरा इस एफ एक्स को फाइंड आउट करना है। जैसे सेकंड एक्सरसाइज में आपने एफ एस निकालने के लिए उसका डेरिवेटिव करा था, क्योंकि डायरेक्ट हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, एफ एक्स नहीं निकाल सकते थे। पहले डेरिवेटिव करा लेबनीज़ रूल से, फिर उसका इंटीग्रेशन करा, और कई बार आपको डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत पड़ी थी। तो सेम यही प्रोसीजर हम यहाँ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एफ एस इफ द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस। तो सबसे पहले फंक्शन गिवन है, फॉर्मूला अप्लाई करा, वैल्यू पुट करा। अब हमने क्या करा, एस से डिवाइड और एस से मल्टीप्लाई करा, फिर 1 को ऐड और 1 को सब्ट्रैक्ट करा, ये फंक्शन बन गया। ठीक है जी। इसका आपको फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला होता है, जब भी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी साइन एस एक्स बाय में एक्स आ जाए, डेरिवेटिव एक्स की विद रिस्पेक्ट टू, तो इसका आंसर होता है आपका π/2। ये आपको ध्यान रखना है। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलेज ऐसे हैं, आप इनको +2 में कर चुके हो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में, लेकिन यहाँ आपको डायरेक्ट ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। आप सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन अगर सोल्व करोगे तो क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद देखो, अलग अलग कर दिया, इसका फॉर्मूला रह गया। अब क्या करा, अब ये तो सोल्व हो गया, लेकिन अब एफ एक्स तो ये नहीं निकला। अब क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करेंगे, फिर दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे। चेक करते हैं, डेरिवेटिव करो, ये 0 क्योंकि 1 बन जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0। लेबनीज़ रूल विद रिस्पेक्ट टू एस एक्स, ये सारा कांस्टेंट, साइन एक्स एक्स का डेरिवेटिव कोस एस एक्स इंटू में एस से एस कैंसिल, ये बचा। अब ये डेरिवेटिव, अब भी आंसर नहीं निकला, इंटीग्रेशन फिर आ गया, तो एक बार और डेरिवेटिव करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ आता है। एक बार और डेरिवेटिव करोगे एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव साइन एस एक्स, और ये साइन एस एक्स तो वही था जो हमारे पास गिवन फंक्शन था, मतलब क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। देखो, साइन तो वही चीज़ आई, जब डबल डेरिवेटिव करो यहाँ साइन आ गया, मतलब ये एफ बन गया। और ये क्या आ गई आपके पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ना, सेकेंड ऑर्डर की विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, डिग्री 1 है इसकी। इस टाइप की इक्वेशन को तो आपको सोल्व करनी आती है। कैसे करते हो इस टाइप की इक्वेशन सोल्व करनी, सॉरी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, ऑर्डर कितना है, सॉरी इसकी डिग्री ऑर्डर कितना है, इसका 2 है, डिग्री कितनी है इसकी 1 है। तो इस टाइप की इक्वेशन ये लिख सकते हो, d² - 1। इस टाइप की इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ चुके हो। क्या करते हो, d/dx की पावर जितनी भी होती है उसको d की पावर n लिख देते हो, यही सेम चीज़ करते हो। तो कितना बन जाएगा, ये बन गई, रूट्स निकालने आते हैं, इसका सॉल्यूशन इस टाइप से होता है। ठीक है जी।
अगर आपको चीज़ क्लियर नहीं है तो आप मेरी दूसरे लेक्चर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर में जाकर ये चीज़ें देख सकते हो कैसे हुई हैं। फिर इसका डेरिवेटिव करा। क्यों कर रहे हैं चीज़ें, यहाँ तक तो आंसर आ गया, एफ एक्स निकल गया, लेकिन इन कॉन्स्टेंट्स को भी तो निकालना है ना, ए बी को भी तो निकालना है हमने, तो डेरिवेटिव करा। फिर क्या करा, एफ ऑफ जीरो करा दोनों इक्वेशंस में, एफ ऑफ जीरो 2 में और थर्ड में। 2 इक्वेशन कौन सी थी, 2 इक्वेशन थी जो यहाँ सोल्व करके आई थी, और थर्ड इक्वेशन कौन सी है, थर्ड इक्वेशन ये डेरिवेटिव वाली करा। दोनों साइड से फिफ्थ में भी एफ ऑफ जीरो, यहाँ से वैल्यू निकाली, ए और बी की वैल्यू आ गई। थर्ड में भी एक्स को जीरो पुट करा, डेरिवेटिव वाले में वैल्यू आ गई इसकी, यहाँ से तो ए बी की वैल्यू आ जाओगे, उसमें पुट कर दोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाए। ठीक है, सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करना है, हैंस डिड्यूस। अब इसमें फ़र्क क्या है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, सेम ऐसे होगा जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसको आप खुद करोगे। इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें फ़र्क पड़ेगा सिर्फ ये हैंस डिड्यूस दिस, ये और उसमें क्या फ़र्क है, यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। जब मैं ए को जीरो ले लूँगी तो यही फंक्शन बनेगा, क्योंकि ई की पावर जीरो 1 होता है। जैसे ही मैं ए को जीरो लूँगी तो यही फंक्शन बनेगा। तो मतलब पहले तो आप इसको सोल्व करोगे, इसका इन्वर्स निकालोगे, फिर जो आंसर आएगा ना उसमें ए को जीरो पुट कर देना, फिर आपका यहाँ से ये वो चीज़ निकल जाएगी। वही सेम देखो एफ एक्स है, एक बार इसका डेरिवेटिव करो, जैसे ही आपने एक बार डेरिवेटिव करा, ये आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो, स्टार्टिंग 9.2 की स्टार्टिंग में दे रखा है, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। एक बार डेरिवेटिव करा, फिर इंटीग्रेशन कर दिया, डायरेक्ट आंसर। सी की वैल्यू निकालने के लिए एफ ऑफ जीरो निकालोगे, एफ डैश जीरो निकालोगे, रिडक्शन में वही मैंने आपको चीज़ बताई, तो सेम है जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल करा है। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर थर्ड चलेगा। ठीक है, थर्ड सेम है, थर्ड अलग है, फोर्थ और फिफ्थ आपका सेम चलेगा, जिसमें से हम एक करेंगे। तो हम थर्ड देखते हैं, देखो थर्ड का क्या लॉजिक है। वो कहते हैं कि पहले फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालो इसकी, हैंस से वैल्यूएट करो इसको। पहले किसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, इसकी। कैसे फंक्शन है, लिमिट को ब्रेक कर रखा है, तो हम भी लिमिट को ब्रेक करके करेंगे, जो हमने 9.2 में काम करा है, और इसको फिर इवेल्युएट करना है। तो पहले हम इसको देखते हैं, क्या लिमिट होती है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की, माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव एफ ऑफ एक्स ई की माइनस आयोटा एक्स एस एक्स इंटू डी एक्स। तो यही होता है एफ ऑफ दिस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव एफ ऑफ एक्स ई की माइनस आयोटा एस एक्स डी एक्स। लिमिट ब्रेक करा, इसका मतलब क्या होता है, जब मोड एक्स लेस देन 1 होता है, मतलब -1 से एक्स की वैल्यू 1 के बीच में है। जब मोड एक्स ग्रेटर देन 1 होता है तो इसकी वैल्यू क्या है, या तो एक्स जो है वो -1 से छोटा है या एक्स 1 से बड़ा है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये फंक्शन क्या डिफाइंड है कि जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी तो आपने क्या लेना है, 1 लेना है। जब x आपका -1 से छोटा और x से बड़ा होगा तो आपने आंसर क्या लेना है, 0 लेना है। आपने एफ एक्स क्या लेना है, 0। तो देखो यही करा, ब्रेक करा, यहाँ x क्या है, माइनस इन्फिनिटिव से -1 मतलब 0, यहाँ क्या लोगे 1, यहाँ क्या लोगे 0। इसको सोल्व करना आपको आता है इंटीग्रेशन को, इस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटिव टू a1, तो e की माइनस आयोटा एस एक्स बाय में माइनस आयोटा एक्स, यही होता है इसका इंटीग्रेशन। लिमिट पुट करोगे, जब 1 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, e की माइनस आयोटा एस डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा एक्स प्लस में ये, फिर क्या करा इसमें 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, क्या फॉर्मूला होता है, e की आयोटा एक्स एस माइनस e की माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 2 आयोटा विच बिकम्स इक्वल टू साइन एस। तो ये 2 और s बाहर आ जाएगा, यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप s को 0 कर दोगे तो क्या करोगे, ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 0/0 फॉर्म। ये 2 कैसे आया, देखो आप इसको यहाँ से भी कर सकते थे, ये क्या साइन 0 0 s 0, तो 0/0 फॉर्म बनी। जब 0/0 फॉर्म बनती है तो क्या करते हो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे वाले का नीचे। साइन s का डेरिवेटिव कोस s का डेरिवेटिव 1, कोस 0 1 होता है, तो 2 आंसर। या तो आप इससे कर सकते हो, या आप यहाँ पे भी s को 0 पुट करोगे तो यहाँ से भी आपका 2 आ जाए। ठीक है जी, अब आपका ये निकल गया। अब आपको क्या इवेल्युएट करना है, दिस को, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। ये फंक्शन किसकी फॉर्म में आया, s की फॉर्म में। किसकी हेल्प लेनी है, s वाले फॉर्म की। किसकी यूज करना पड़ेगा, इनवर्स का। ध्यान देखो, दोबारा से ध्यान से देखो, किसको निकालना है, दिस फंक्शन को, किसकी हेल्प से, जो आपका आंसर आया है। आंसर किस में आया है, s में, तो किसका यूज करना पड़ेगा, इनवर्स का। तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू दिस। एफ एस कितना आ गया, ये आपके पास एफ एक्स आ गया, यही आया आपके पास अगर s 0 नहीं है।
ठीक है। उसके बाद जब आप इस चीज़ को फिर दोबारा से ये चीज़ कैसे आ गई हमारे पास, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका क्या चला जाएगा। इसके बाद इन्होंने क्या करा, आपके पास इधर क्या था, आपके पास इधर fx था, इधर आपके पास fx था, इस 2 पाई को इधर लेकर चले गए। जैसे हम इस 2 पाई को इधर लेकर गए तो क्या चीज़ बनेगी, 2 पाई इधर fx इधर, यही बनेगा। इफ fx की वैल्यू पुट कर दी, fx की वैल्यू क्या थी, ये थी। ध्यान से देखो इस स्टेप को, क्योंकि हमें इसका यूज़ करके जो आंसर आया है उसका यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करा, पहले इसका फॉर्मूला लगाया इनवर्स का, इसको इस साइड लिखा, fx की वैल्यू हमारे पास जो फंक्शन आ रहा था, सॉरी हमने क्या चीज़ करी, इसको इस साइड ले गए, लेफ्ट को राइट बना दिया, राइट को लेफ्ट बना दिया। यहाँ पहले आएगा 2 पाई इंटू में f ऑफ x, 2 पाई एज इट इज fx की वैल्यू, fx की वैल्यू क्या है, यहाँ से ये वाला फंक्शन है, ठीक है। इस fx की जगह 2 पाई को अंदर ले गए 2 पाई को अंदर, यहाँ से ये चीज़ आ गई आपके पास। उसके बाद क्या करा, देखो बहुत इजी है। उसके बाद ये क्या है, इवन फंक्शन। जैसे इवन फंक्शन होता है तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी, यही चीज़ करी। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की जगह इवन फंक्शन है तो 2 इंटू 2 4 इन्फिनिटी, ये 2 पाई। फिर क्या करा, इस 4 को नीचे ले गए π/2, तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत इजी है आपका ये क्वेश्चन, तो इसको ढंग से करना, ना समझ आए तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो अब हम इसका 4th एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड बेस्ड है, ऐसे ही थर्ड फोर्थ भी सेम बेस्ड पर हैं। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है, फिर आप इसको खुद ट्राई करना। देखो यहाँ से तो सेम चलेगा, वही लिमिट ब्रेक करोगे, 3 पार्ट्स में ब्रेक करोगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, -1 से 1, 1 टू इन्फिनिटी। इसका आंसर 0, क्योंकि जैसे ही x -1 से 1 के बीच में है उसका आंसर 1 - x² है। जैसे ही x 1 से बड़ा है और -1 से छोटा है तो उसका आंसर 0 है। तो इसने पुट करी। देखो इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हो बाय जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ये आप +2 में बहुत अच्छी तरह करके आए हो। इसको ट्राई करना, ना समझ आए तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप इसको पूछ सकते हो। 2 फंक्शन बन जाएंगे, आप इसको 2 फंक्शन मान के करना, उससे ज़्यादा ईजी लगता है मुझे। आगे आपको जो इजी लगे वो कर लेना। -i(sx), फिर -(1 to 1) x² e की -i(xx) इंटू dx। तो इसको 2 फंक्शन इस टाइप से करना। अगर इस टाइप से आप इजी से कर सकते हो, जो आपकी बुक में कर रखा है वैसे कर लेना, ठीक है जी। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, यहाँ तक निकल गया। अब डिडक्शन क्या होती है कि हमें ऊपर वाले का यूज़ करना। ऊपर वाला फंक्शन किस में आया, s में, तो मतलब हमें इन्वर्स लगाना है। सेम वही इन्वर्स लगाया, फिर क्या करा, लेफ्ट को राइट बना दिया, राइट को लेफ्ट बना दिया, fx की वैल्यू पुट कर दी। fx की वैल्यू कितनी थी, दिस थी, ये कर दी fx की वैल्यू, 2 पाई को इधर ले गए, ठीक है जी। फिर क्या करा, अब इसमें क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, लेकिन आयोटा आया कैसे, e की आयोटा sx की वैल्यू पुट करी, क्या होता है cos xx प्लस में आयोटा sin sx इंटू ds, इक्वेटिंग द रियल पार्ट को इक्वेट करा। रियल पार्ट क्या है, दिस, ठीक है। फिर LHS इवन, सेम वही जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में करा। LHS क्या है आपका, इवन है। जैसे ही LHS इवन होगा तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी किस में चेंज हो जाएगा, 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी में। तो ये आपका बस इसके बाद यही चीज़ कर रखी है। टेकिंग x को आप 1/2 ले लोगे, जो आपको आंसर में चाहिए, वेरिएबल्स को चेंज कर दोगे तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको ट्राई करके देखना, ना समझ आए तो कभी भी लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसका देखते हैं 5th एग्जाम्पल। आप इसका 6th एग्जाम्पल खुद ट्राई करोगे, करके देखना, वही सेम है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, हेंस इवेल्युएट करना है आपको इसको। तो वही सेम फंक्शन की तरह ट्रीट होगा, ब्रेक होगी, रिडक्शन है। यहाँ से आंसर s में आ चुका है, मतलब हमने इन्वर्स लगाना है। फिर वही सेम, ये लेफ्ट साइड बन जाएगी, ये राइट साइड बन जाएगी। राइट साइड में फॉर्मूला अप्लाई कर देना, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करके आपको आंसर निकालना है। तो आपको इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है, बहुत ईजी है, ना समझ आए तो कभी भी पूछ लेना। अब हम करते हैं इसका 5th एग्जाम्पल। फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। साइन निकालनी है तो इसका आंसर फॉर्मूला ये होता है, एज x इज पॉजिटिव इन इंटरवल दिस। हमें इंटरवल
लिमिट क्या दे रखी है 0 टू इन्फिनिटी, और हमें पता है एक्स इसमें पॉजिटिव होता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मोड एक्स को एक्स लिख सकती हूँ। ये आपको पता है इस फॉर्मूले से। यही इस क्वेश्चन का रोल था। इसको अब कोई फंक्शन कोई बच्चा तो इसको अलग सोल्व करता, लेकिन किसी ने क्या देखा कि डायरेक्टली लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है। हमने साइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है। जैसे ही मैं साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म या कोसाइन की बात करती हूँ उसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होती है, लेकिन जब फोरियर की बात करती हूँ उसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ तो पहले ही फंक्शन एक्स इसमें पॉजिटिव है, तो मैं डायरेक्टली मोड एक्स की जगह एक्स ले सकती हूँ। तो इसमें पुट कर दिया, एफ एक्स मतलब क्या है, ई की माइनस एक्स है। तो आपका क्वेश्चन आधा डायरेक्टली वहाँ से कट गया। तो लिमिट क्या लेनी है, सिर्फ 0 टू इन्फिनिटी। इसका फॉर्मूला आप 9.2 की स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब देखो यूजिंग इन्वर्जन फॉर्मूला। अब ये इन्वर्जन फॉर्मूला कैसे, क्योंकि आपको हैंस इवेल्युएट इसको करना था, फिर वही इन्वर्स फॉर्मूला साइन वाला लगाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू फिर वही एफ एक्स को एक साइड रखा, बाय चेंजिंग वेरिएबल्स को चेंज कर रखा ताकि कोई डाउट ना रहे। क्या करा, 2/पाई दिस इंटू इज इक्वल्स टू एफ एम। एफ एक्स की वैल्यू अगर ये है, एफ एम की क्या होगी, ई की माइनस एम, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। बस बहुत तो और भी इजी थे क्वेश्चंस आपके। ठीक है जी, तो 5th क्वेश्चन हो गया आपका। 6th आपने खुद ट्राई करना है। 7th क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। 7th भी आप इसको खुद कर सकते हो, फिर मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमें सोल्व करना है इस इंटीग्रल को। लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स कोस एस एक्स है। अब आपको क्या पता लगेगा कि इसमें हमने कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करनी है। लिमिट देखो 0 टू इन्फिनिटी है, मतलब हमने या तो साइन पे जाना है या कोसाइन पे जाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और क्या है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स कोस एस एक्स। इसका मतलब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कोसाइन ट्रांसफॉर्म। क्यों, क्योंकि कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपकी यही होती है। क्लियर हुई ये चीज़, आपको क्या गिवन है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो इसको कोसाइन ट्रांसफॉर्म में पहले चेंज करो, क्योंकि कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन का यही फॉर्मूला होता है, 0 टू इन्फिनिटी दिस बाय इन्वर्जन फॉर्मूला। इन्वर्जन फॉर्मूला कैसे, एफ एक्स 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी दिस, फिर इसकी वैल्यू वही सेम, इसकी वैल्यू 0 टू 1। जब आपका s 0 टू 1 है तो 1 माइनस एस है, 0 टू 1, और s से इसमें क्या है, 0 है, तो इसके लिए 0 बन जाएगा। यहाँ 1 माइनस एस पुट करोगे और इसको सोल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था आपका, कोई भी इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है जी, अब इसका देखते हैं 8th एग्जाम्पल। हमें शो करना है, देखो क्वेश्चंस थोड़े इसके बड़े बड़े हैं, लेकिन सेम लॉजिक यूज कर रखा है। जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक था, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th क्वेश्चन में सेम लॉजिक यूज हुआ है। अब 8th देखते हैं, हमें इसका लाप्लास शो करना है कि शो डैट द लाप्लास इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू दिस। पहले लाप्लास इंटीग्रल की वैल्यू, पहले क्या करा, हमें इसका लाप्लास बताना है कि ये होता है। ठीक है, एफ एक्स आपके पास ये गिवन है, लेट कर लिया, सॉरी इसमें आप एफ एक्स आपको लेट करना होगा। आपको इसका फॉर्मूला पता है 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स दिस। अब कैसे एफ, क्योंकि आपको जो आंसर में चाहिए ना वही इन्होंने एफ एक्स लेट कर लिया, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मूला अप्लाई करा, इसका आंसर ये होता है। साइन इन्वर्जन फॉर्मूला से ये चीज़ कर दी, फिर क्या करा, एफ एक्स किसके इक्वल आया, 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी दिस। एफ एक्स की वैल्यू पुट करी तो आपको यहाँ पे से ये डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। कि करा क्यों हमने, ये हमने क्यों करा, देखो लाप्लास का आपका फॉर्मूला यही होता है, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, यही होता है। 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस, ये ले लिया, क्योंकि देखो जब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकालते हो उसका फॉर्मूला था 0 टू इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये था। आपके पास ये है यहाँ 0 टू इन्फिनिटी। अब इस एफ एक्स की कमी है, ठीक है, इफ एफ एक्स की आपके पास कमी है, एफ एक्स की जगह मैंने लेट कर लिया ई की माइनस एस, और ठीक है, और यहाँ एफ टी कितना दे रखा है, इस एफ टी को मैंने इस एफ टी की जगह क्या ले लिया, साइन एस एक्स, जो कि आपकी क्या होती है, साइन ट्रांसफॉर्म होती है। वही सेम फॉर्मूला बनाने के लिए कि मेरे पास क्या बन जाए, लाप्लास वाला यूज़ हो जाए, तो ये चीज़ आई। फिर मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बाय इन्वर्जन फॉर्मूला। ठीक है, तो आप
अगर देखा जाए तो हमने सिर्फ क्या लगा रखा है, लाप्लास का यूज़ नहीं कर रखा। शो करना है कि इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है। करा हमने इसमें कौन सा काम है, इन्वर्स वाला ही है। करा हमने फोरियर और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ही है, बस नाम इसमें अलग दे दिया है इसको। बस इसमें एफ एक्स लेट करना है, बाकी तो देखो साइन ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमने साइन वाला फॉर्मूला लगा दिया है इसमें। ठीक है, इसका आंसर ये होता है। तो क्या करा, एफ एक्स को इधर रखा, इन्वर्स को उधर लेकर चले गए। फिर क्या करा, इसका फॉर्मूला दोबारा से लगा दिया। इसके इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2/π 0 to इन्फिनिटिव दिस। फिर उसके बाद जब आपका क्या आंसर आता है, ये π/2 होता है। फिर उसके बाद क्या करा, इसको उधर लेके चलेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो कुछ नहीं कर रखा, बहुत इजी क्वेश्चन है। यूज़ ये चीज़ यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। शो दैट द लाप्लास इंटीग्रल, आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाना है साइन ट्रांसफॉर्मेशन का, फिर उसके इन्वर्स का। बस ये ध्यान रखना है कि एफ एक्स की वैल्यू को आपने -as लेट करना है। ठीक है जी। उसके बाद इसका आप 9th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। यूजिंग साइन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ऑफ द फंक्शन दिस, शो करना है ये। तो ये फंक्शन आपको गिवन है। ठीक है, ये फंक्शन आपको गिवन है, ये ऊपर वाला फंक्शन ही गिवन है। इसका आंसर आपने ये निकाला था, इसका आंसर आपने ये निकाला था। ठीक है, बिकॉज ये आपने पहले ऊपर सोल्व कर दिया। इसका आंसर दिस आता है, यहाँ ए है यहाँ बी है। फिर बाय इन्वर्जन फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो 8th और 9th क्वेश्चन दोनों सेम बेस्ड पर हैं। इसको आप ट्राई करके देखना, ना समझ आए तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।